ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐ मेरे दिल। ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये जिंदगी। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। शैतान को औलाद आदम में ज्यादा सोने और ज्यादा खाने वाला सबसे ज्यादा पसंद है। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। ए इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज न बो क्योंकि वो जरूर उगेगा। जो अक्ले सलीम रखता है वो खलवत इख्तियार करता है क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातादाद बुराइयों से बच सकता है। प्यार का इजहार जबान से नहीं, अमल से करो। आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा भेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जे कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। याद रखो, जब तक अपने निजात का यकीन ना हो किसी गुनाहगार का मजाक न उड़ाओ। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि वो अपनी गैरत तुम्हें अमानत देता है। इसमें खयानत मत करना। तुम और आप दोनों एक मायने देते हैं, लेकिन इनके बोलने से इंसान की नस्लों तक का पता चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने अमल का बोझ उठाओ जितने की तुम्हें ताकत हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जिस पर ज्यादा पाबंदी की जाए अगरचे थोड़ा हो। समझने वाले आपकी खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले आपके जज्बात का भी मजाक बनाते हैं। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत करके प्यार पाता है तो कोई बेपनाह मोहब्बत करने के बाद भी अकेला रह जाता है। हमेशा हर किसी के साथ अच्छे बन के रहो, क्या पता किसकी दुआ आपके लिए अच्छी साबित हो जाए। तासीर ही उल्टी है इखलास के अमृत की, हम जिसको पिलाते हैं वही जहर उगलता है। दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं है, बस कुछ चीजें तवक्को से ज्यादा तकलीफ दे निकल आती हैं। हजरत अली ने फरमाया, तुम अच्छा करो और जमाना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। अपनी शख्सियत को इतना पाकीज़ा और नेक बनाएं कि अगर आपको कोई फॉलो करे तो वो जन्नत का मुसाफिर बन जाए। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए हमसे। बदनसीबी गरीबी होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखा जाए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, जो पकड़ पकड़ के लाता है वो लम्हे जो सबसे ज्यादा अजियत दें। जब तुम मुश्किलात से निकलकर आसानियों में आ जाओ तो उस रब को सजदा जरूर करना जिसने तुम्हें गिर के उठना और कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया और कुछ बनाया भी। कई बातों के बारे में लाइल्मी ही अच्छी होती है, अगर उनके बारे में पता चल जाए तो वो इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। मेरी चुप को मेरी हार मत समझना, मैं अपने हक के फैसले खुदा पर छोड़ देती हूँ। नामहरम तो नामहरम ही है, फिर चाहे वो आपको तहज्जुद के लिए उठाए या फिर नमाज के लिए। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ पर मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कांधे पर उठा लेते हैं। सुबह के वक्त 30 रुपए का मिलने वाला अखबार शाम को 30 रुपए किलो बिकता है। कीमत वक्त की हुआ करती है, चीज की नहीं। जो महसूस करना शुरू कर दें वो फिर बोलना बंद कर देते हैं। जब खुद पर गुजरे तो मालूम होता है मैयत पर हाय करनी नहीं पड़ती, निकल आती है। अल्लाह तो हमेशा पास होता है, दूर तो बस हम चले जाते हैं। कुछ लोग आपको तसल्ली देने नहीं बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि आप वाकई तकलीफ में हैं। लफ्जों का खेल भी अजीब है, लहजा बदल जाए तो ये लफ्ज तासीर बदल देते हैं।
سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائیں تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہیں رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو رازدار ہے ہمارے جھکے ہوئے سر، ہمارے دل پر بہتے آنسو، ہماری کپ کپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا۔ وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے، وہی تو ہے جو سہارا ہے، وہی امید ہے، وہی دوست ہے اور وہی محبت۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ بندے کی بے بسی اور عاجزی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں سفارش کرنے والی کوئی شے نہیں جو اس کی دعا کو قبولیت تک لے جا سکے۔ ایک ہچکی کی مار ہے بس زندگی، یہ سب تماشے تمہارے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کا امتحان ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر ایسے دکھاوا کرتے ہیں جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ ماں تیرے بات بتا کون لبوں سے اپنے وقت رخصت میرے ماتھے پر دعا لکھے گا۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے